Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is second order wave function. इससे पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी की एनर्जी फाइंड की थी, वो हमारा यहाँ तक रिलेशन आया था। ये हमारी थी सेकंड ऑर्डर एनर्जी परटर्बेशन थ्योरी। अब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन के वेव फंक्शन सेकंड ऑर्डर क्या होता है। हमारे पास परटर्बेशन थ्योरी का फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी फंक्शन भी हमने फाइंड किया है, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन भी फाइंड किया है। उसके बाद सेकंड परटर्बेशन थ्योरी का हमने ओनली एनर्जी फाइंड की थी। अब हमने क्या करना है, वेव फंक्शन। अब हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी फंक्शन क्या था और वेव फंक्शन क्या था। उसका रिलेशन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी क्या थी और फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन क्या था। हाँ जी, ये देखें, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी में हमने ये एनर्जी फाइंड की थी कि En1 जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी थे उसमें हमारे पास En1 क्या आया था, psi n0 H प्राइम हैमिल्टनियन एंड साई एन ज़ीरो। ये था हमारे पास इनर प्रोडक्ट में। इनर प्रोडक्ट में अगर हमारे पास साई एन और ये वाले दोनों फंक्शन एन है, ऊपर भी दोनों फंक्शन ज़ीरो हैं और दरमियान में हमारे पास हैमिल्टनियन फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि H प्राइम इंटू एन एन। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास साई एन वन वेव फंक्शन था फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी में। वो हमारे पास क्या था, समीशन m जो था वो डज नॉट इक्वल टू n था, साई m ज़ीरो था, H प्राइम था एंड साई एन ज़ीरो ओवर En0 माइनस Em0। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट m है, सेकंड हमारे पास क्या है, n है, लेकिन है क्या, हैमिल्टनियन फंक्शन का इनर प्रोडक्ट। तो इस फंक्शन को भी हम लिख सकते हैं n m, यहाँ पर ऊपर क्या था, स्केयर, तो ये ऊपर स्केयर आ जाएगा En0 माइनस Em0। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन। अब सेकंड हमने क्या करना है कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमने फाइंड कर ली थी, वेव करेक्शन हमने फाइंड करनी है। ये थी हमारे पास सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में फाइंड की थी कि एनर्जी करेक्शन क्या थी। तो अब हम करते हैं सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन। सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन फाइंड करने के लिए जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन फाइंड की थी और उसके लिए हमने रिलेशन लिया था परटर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, तो इसमें हम सेकंड ऑर्डर वेव इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर की सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो हमने परटर्बेशन थ्योरी में ये सारी इक्वेशन फाइंड की थी, फर्स्ट ऑर्डर भी थी, सेकंड ऑर्डर भी थी, थर्ड ऑर्डर भी थी, अप टू सोन nth ऑर्डर तक ये सारी इक्वेशंस थी हमारे पास। तो ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर जो था वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन था। सेकंड ऑर्डर के लिए लैम्डा स्क्वायर जो नोट एंड साई एन नोट इनके बाहर जो था वो हमारे पास क्या था, लैम्डा स्क्वायर। अब हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ले रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर वाली ले रहे हैं, तो दोनों की लैम्डा स्क्वायर जो बाहर था उस इक्वेशन को हमने ले लिया। वो इक्वेशन को लेने के बाद ये इक्वेशन थी हमारे पास एच नोट साई एन टू प्लस एच वन साई एन वन इज इक्वल टू En0 साई एन टू प्लस En1 साई एन वन प्लस En2 एंड साई एन ज़ीरो। इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है साई जे इंटू ज़ीरो के साथ। ठीक है, ये कुछ नहीं है, साई जे इंटू ज़ीरो के साथ इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमें इस फंक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये वाला फंक्शन को साई जे, क्योंकि पीछे हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें m भी हमने ले लिया था, n भी ले लिया था। अब हम इसको एक अलहदा फंक्शन साई जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये दूसरे फंक्शंस के साथ मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो साई जे के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। साई जे के साथ जब इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, हैमिल्टनियन, ये हमारे पास दरमियान में आ जाएगा और दोनों फंक्शन जो हैं वो साइडों पर रह जाएंगे। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट में आ गया साई जे। ठीक है, इसी तरह ये वाले फंक्शन को जब साई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये वाली इक्वेशन को जब हम साई जे से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, En0 जो है कांस्टेंट है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये साई एन जे इंटू साई एन टू रह जाएगा। इसी तरह इधर से En1 जो है वो कांस्टेंट है, क्या रह जाएगा, साई जे ऑफ ज़ीरो एंड En0। और दूसरा क्या है हमारे पास, इधर भी En2 जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या रह जाएगा, साई जे इंटू ज़ीरो एंड साई एन इंटू ज़ीरो। इस इक्वेशन को नाम ले लें, कोई भी नाम ले दें, इक्वेशन नंबर R नाम दिया है इस इक्वेशन को।
जब हमने फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन फाइंड किया था तो हमने एक अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन लिया था। अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन में हमने क्या किया था कि हमारे पास साई एन वन जो था, यहाँ पर हमने क्या लिया था, उस वक्त वन लिया था। वो किसके इक्वल था, समीशन एम इंटू डी एम साई इंटू एम इंटू ज़ीरो। इसमें हमने क्या फंक्शन ले लिया है कि एक फंक्शन के ले लिया है, उधर हमने क्या लिया था एम, ताकि ये सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन में थोड़ा सा फर्क रह सके, ठीक है, डिफरेंस हो सके। साई एन टू इज इक्वल टू समीशन के डी के इंटू साई के ऑफ ज़ीरो। ये वाला जो था इसमें हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर आर में पुट कर देना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर आर जो थी वो हमारे पास क्या थी, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इक्वेशन नंबर आर जो थी वो हमारे पास ये थी, साई जे इंटू ये सारी इक्वेशन जो थी, इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, पुट कर देना है उस फंक्शन को, ठीक है। तो ये देखें अब हमारे पास क्या आ गया है, समीशन के डी के साई के ऑफ ज़ीरो की जगह हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन पुट कर दिया, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या आ गया था हमारे पास, साई जे ऑफ ज़ीरो एच ज़ीरो एंड साई के ऑफ ज़ीरो, क्योंकि इस साई के ऑफ ज़ीरो की जगह हमने पुट किया है। साई के ऑफ ज़ीरो की जगह जब हम पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास जे फंक्शन था वहाँ पर हमने जो जे के अलावा जो फंक्शन था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, के फंक्शन कर दिया। यानी कि ये जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, डी साई के ऑफ ज़ीरो की जगह पुट कर रहे हैं, वहाँ पर हमने क्या किया, पीछे इक्वेशन में हमारे पास एन था, हमने एन की जगह क्या पुट कर दिया, के पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डी के फंक्शन है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे और के में फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्या हो गया, जे और के में फंक्शन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास हमने पीछे दो प्रोडक्ट पढ़े थे कि हमारे पास अगर ये डिफरेंस हो और ऊपर सिमिलर फंक्शन हो तो वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर ये सिमिलर फंक्शन हो तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो हमारे पास पहले ही अनपर्ट वेव फंक्शन है, इसकी तो वैल्यू हमारे पास आ ही नहीं सकती, निकल ही नहीं सकती, नेक्स्ट ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने इस फंक्शन की वैल्यूज़ जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हम इस फंक्शन की ये वाले मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये देखें हमारे पास सिमिलर फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस फंक्शन है। ऊपर जो है वो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, ज़ीरो ज़ीरो है, तो नॉन डीजेनरेट है, तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है। लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ के इक्वल है तो हम इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन में ये वन के इक्वल आ सकता है जब जे इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो, के। जब हम इसमें जे इज इक्वल टू के पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलर फंक्शन आ जाएगा, या हम के की जगह जे पुट कर देंगे तो हमारे पास सिमिलर फंक्शन आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वन के इक्वल, ठीक है। तो इसी तरह अब हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, साई जे ऑफ ज़ीरो एच ज़ीरो एंड साई के ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू साई जे ऑफ ज़ीरो एच ज़ीरो इंटू साई के ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में फाइंड किया था कि हमारे पास एच ज़ीरो एंड साई के ऑफ ज़ीरो इंटू ई के ऑफ ज़ीरो, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, यही वाली इक्वेशन है साई जे ऑफ ज़ीरो के हमारे पास ये एच एंड साई के जो था वो एच एंड साई के जो था ज़ीरो ज़ीरो में किसके इक्वल था, ई के इंटू साई के, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ई के इंटू साई के पुट कर दिया, ठीक है। तो एनर्जी फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ को बाहर करें, ई जे इंटू ई के रह जाएगा, तो इधर भी जे की जगह आप लोग के पुट कर लें। जब जे की जगह के पुट करेंगे ये सिमिलर फंक्शन आ जाएगा, सिमिलर फंक्शन आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फंक्शन चाहे जे में ले लें चाहे के में ले लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, या के में रख लें या जे में रख लें फंक्शन। तो इस इक्वेशन को ये जो हमारी वैल्यूज़ एक ये आई है और ये जो थी वो वाली वन वाली वैल्यू आई है, इनको हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। उस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगी, के की जगह हमने जे ले लिया है, के की जगह हम जे जब पुट करेंगे डी जे इंटू ई जे ऑफ ज़ीरो,
ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो था वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं निकल सकती, इस फंक्शन को वैसे एज इट इज़ लिख लें। तो इधर भी हमारे पास क्या, जब हम इस फंक्शन को इधर वाली साइड वाले फंक्शन को जे में ले रहे हैं तो इधर वाली साइड वाले फंक्शन को भी जे में ले लें। en(0) कांस्टेंट और ये डी के जो था उसको डी जे में लिख लें और ये वाला फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एज इट इज़ फंक्शन आ जाएंगे। ये देखें मैंने वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, ये दोनों फंक्शन क्या है, एज इट इज़ आ गए। ये डी जे में हो गया, ये भी डी जे में हो गया, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी, बाकी सारा फंक्शन क्या है, एज इट इज़। ये हमारे पास फंक्शन आया था डी जे ई जे एंड डी जे ई en(0), इधर था हमारे पास en(0) एंड डी जे, तो उसको फंक्शन को इधर ले जाएं तो वो नेगेटिव साइन में आ जाएगा, और ये वाला फंक्शन जो इधर वाली साइड पे था उसको उधर ले जाएं तो वो नेगेटिव साइन में हो जाएगा। ये पूरी इक्वेशन हमारे पास बन गई है एक। तो इस इक्वेशन में वो कह रहे हैं कि हमारे पास है वो n के इक्वल नहीं है, जे जो है वो k के इक्वल हो सकता है, लेकिन जे जो है वो n के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि n तो हमारे पास स्टार्ट से वेव फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट से जो हम वेव फंक्शन n ले रहे हैं तो वो फंक्शन तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, जबकि हमने लेट किया था साई जे को मल्टीप्लाई किया था, वहाँ पर हम साई जे को मल्टीप्लाई कर लें या k को मल्टीप्लाई कर लें, कोई भी आप अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ताकि हमने इनमें डिफरेंस ही करना है कि हमारे पास दो फंक्शन है। n वाला फंक्शन तो पहले ही मौजूद है हमारे पास, तो इसलिए हमने साई जे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। तो अब कह रहे हैं जे जो है वो k के इक्वल हो सकता है, जे जो है वो n के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि n तो हमारे पास स्टार्ट से परटर्बेशन थ्योरी में चलता आ रहा है कि ये हमारे पास वेव फंक्शन है, स्टार साई n हमारे पास वेव फंक्शन है, वो स्टार्ट से चलता आ रहा है, तो ये साई n ही रहेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो आई है डी जे, इन दोनों इक्वेशन में से डी जे जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इस इक्वेशन में डी जे कॉमन निकाल लें तो ये फंक्शन बच जाएगा। और अब ये देखें जो हमारे पास साई जे और साई n है, ऑपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो ऑपोजिट फंक्शन में मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ये इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हमारे पास जे डज नॉट इक्वल टू n है, तो हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ऊपर वाले फंक्शन दो हमारे पास क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने के इक्वेशन का, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशन, मैंने आप लोगों को पीछे भी फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशन बताई थी कि फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर वेव इक्वेशन हमारे पास वेव क्या आया था कि हमारे पास साई n(1) जो था समीशन m डज नॉट इक्वल टू n था, ये फंक्शन था इनटू साई m ऑफ 0 था, ठीक है। ये वाला फंक्शन मैं पीछे भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। फर्स्ट हमारे पास m है तो h प्राइम m आ जाएगा, सेकंड हमारे पास n है तो h प्राइम n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन जो था हमने फाइंड किया था। और फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी फंक्शन क्या थी, En(1) इज इक्वल टू h प्राइम डबल n, ठीक है। इस इक्वेशन इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। एनर्जी की जगह एनर्जी की वैल्यू पुट कर देनी है और साई n(1) की जगह हमने क्या करना है, साई n(1) की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये फंक्शन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है साई जे ऑफ 0 इंटू साई n(1) ऑफ 0, यहाँ पर हमने क्या करना है, साई n(1) की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर साई n(1), ये जो हमारे पास साई n(1) की वैल्यू है, ये साई n(1) की वैल्यू ये वाली आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें फंक्शन में। तो इधर भी हमारे पास साई n(1) की वैल्यू भी पुट होगी और en(1) की वैल्यू भी पुट होगी। en(1) की वैल्यू भी पुट कर दी और साई n(1) की वैल्यू भी पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें से ये फंक्शन जो है वो हमारे पास एनर्जी वाला, ये क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी वाले फंक्शन को कांस्टेंट ले लें, ठीक है। तो ये साई जे ऑफ 0 h प्राइम इंटू साई m ऑफ 0 इनर प्रोडक्ट रह जाएगा। इधर से भी आप लोग ये जो एनर्जी वाला फंक्शन है उसको कांस्टेंट है तो उसको कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, साई जे ऑफ 0 एंड साई m ऑफ 0। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड फॉर्म m इज इक्वल टू जे। इस इक्वेशन में जो m है उसको हमने क्या करना है, j के इक्वल पुट कर देना है। नेक्स्ट हम m को इस इक्वेशन में j के इक्वल पुट कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन आती है, देखते हैं। हमारे पास पीछे जो इक्वेशन आई थी उसमें हमने क्या किया था, ये वाली इक्वेशन थी, उसमें हमने अब क्या करना है, m जो था उसको क्या इक्वल पुट कर देना है, j के इक्वल पुट कर देना है। ये देखें m जो था उसको हमने क्या कर दिया, j के इक्वल पुट कर दिया। तो इधर भी हमारे पास एच जे एन आ जाएगा, इधर भी हमारे पास एच जे एम आ जाएगा, इधर भी एच जे एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में ये देखें हमारे पास एम एन जे एम है, एन 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 है, एच जे एन है। इधर जो था वो हमारे पास प्रोडक्ट था साई n ऑफ 0 इंटू साई k ऑफ 1। तो ये
डिफरेंस फंक्शन थे 0 और 1 था, तो इसको हमने क्या किया 1 के इक्वल कर दिया। तो ये हमारे पास इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले तो इधर में से हमने क्या किया है, इधर भी हमारे पास माइनस पहले ही फंक्शन था, तो एच जे एम हमारे पास क्या है, एच जे एम है प्लस इंटू ये वाला फंक्शन है। इसमें से अब हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया, तो ये वाला फंक्शन जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दोनों साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर दोनों साइड पे हमने उस फंक्शन को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास माइनस है, अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, ये पॉजिटिव ही रह जाएगी, तो ये डी जे इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो डी जे, जे को हम के इक्वल पुट करें, जे को के इक्वल पुट करें, ये डी के आ जाएगा, यहाँ पर भी के आ जाएगा, यहाँ पर भी के आ जाएगा और यहाँ पर भी के आ जाएगा और यहाँ पर भी एच बल्कि एच हैमिल्टनियन में हमने क्या किया ये वाला के पुट कर दिया, तो ये सारे फंक्शन क्या हो गए हमारे पास के में हो गए। अब हमारे पास साई एन टू जो था, जो हमने फर्स्ट अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन लिया था, वो क्या था डी के इंटू साई के ऑफ 0। अब ये डी के की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस डी के की वैल्यू को इस फंक्शन की जगह पुट कर दे, डी के की वैल्यू इस फंक्शन की जगह पुट की, साई के ऑफ 0 आ गया। तो ये देखें डी के की वैल्यू उस फंक्शन की जगह पुट की, साई एन ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया है, समीशन के डज नॉट इक्वल टू एन, समीशन एम डज नॉट इक्वल टू एन, ये वाला फंक्शन इंटू माइनस है वो हमारे पास क्या आ गया सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर वेव एनर्जी फंक्शन भी फाइंड की, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन भी फाइंड किया, सेकंड ऑर्डर एनर्जी फंक्शन भी फाइंड किया, सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन भी फाइंड किया। हमारे बीएस के सिलेबस में यही दो जो थे अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, हमने सेकंड ऑर्डर तक ही फाइंड करना था, थर्ड ऑर्डर तक हमने नहीं जाना। तो ये परटर्बेशन थ्योरी आज हमारी कंप्लीट होगी, फर्स्ट ऑर्डर भी एंड सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन भी। तो अगर किसी को लेक्चर में कोई मिस्टेक हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात के अगर किसी ने प्री 9th क्लास का लेक्चर लेना हो तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्री 9th क्लास के लेक्चर, उसमें मैथ के ऑल लेक्चर्स अपलोड हैं, ठीक है। तो आप किसी ने कोई लेक्चर लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक पड़ा है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।